A very good morning, student. Now I am going to start our last stanza of this chapter. Okay, everybody listen minutely and read with your ma'am. 1 week later, on a very hot day, a tired bear came by. He saw the pot and was pleased. He growled. मीन्स फिर एक वीक बाद, एक हफ्ते के बाद, अ वेरी हॉट डे, वो टाइम ही था समर टाइम, बहुत गर्मी के दिन थे. अ टायर्ड बेयर मतलब एक बेयर जो है, भालू जो है, वो बहुत टायर्ड थे, वो आया था. ही सॉ द पॉट, भालू भी उस पॉट को देखा. एंड वॉज प्लीज्ड, और क्या हुआ, खुश हो गए. ही ग्राउल्ड मतलब वो अपना जो साउंड करते हैं वो साउंड करने लगा. मिस्टर बियर क्र क्र, जो उसका आवाज है, जो साउंड है बियर के, वो आवाज करने लगा. ओह व्हाट अ नाइस पॉट टू सीट ऑन व्हेन इट्स हॉट, मतलब बियर बोलने लगा कि कितना सुंदर है ये पॉट, और इस पॉट में हम इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं. व्हेन इट्स हॉट, जबकि नहीं बहुत गर्मी के दिन है, गर्म है. एंड एज ही लोअर्ड हिज बिग बॉडी ऑन टू द पॉट, इट ब्रोकन विथ अ लाउड क्रश. फिर जब बैठने गए पॉट के ऊपर, तो पॉट क्या हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो मिट्टी से बने हुए थे. ब्रोक इसलिए वो टूट गए, क्योंकि भालू बहुत भारी मतलब वजनदार था. अब तो देख ही रहे हो कितना बिग बॉडी है इसका, और ये जो है पॉट बहुत छोटा भी है, और इसका जो मटेरियल है वो मिट्टी से बनते हैं, इसलिए कोई भारी चीज़ अगर इसके ऊपर रखा जाएगा तो ये टूट जाते हैं. सो भालू जब बैठे तो ये टूट गया, वो भी साउंड भी होने लगा. Mr. Miss Fly, Mr. Frog and Mr. Mouse ran away scared. मतलब ये लोग फ्लाई जो है मक्खी, फ्रॉग एंड माउस, सारे लोग क्या किए, रैन अवे स्केयर्ड मतलब डर के मारे ये लोग भाग गए. बेयर फिर अपना साउंड करने लगा, कर कर. वॉच्ड मतलब जो टूटने का आवाज़ है वो पॉट का, वो आवाज़ होने लगा, वो भी आवाज़ करने लगा. देखिए वो अपना बैक साइड में देख रहे कि क्या हो गया, और इस साइड में देखिए फ्रॉग है, ये माउस है, ये फ्लाई है, ये सारे फिर इसके अंदर जो थे सब एक साथ रहने लगे थे. ये सारे ये लोग भी डर के मारे भाग गए कि पता नहीं क्या हो गया. इन लोगों को तो पता नहीं था कि बेयर इसके ऊपर बैठ रहे हैं. मिस फ्लाई, मिस्टर फ्रॉग, मिस्टर माउस टुगेदर, ओ नो मतलब टुगेदर मीन सारे लोग एक साथ बोलने लगे, तीनों माउस फ्रॉग एंड फ्लाई बोलने लगे ओ नो मतलब क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट वॉज सच अ नाइस पॉट, ये क्या था, बहुत अच्छा एक पॉट था. टू स्लीप इन विथ इट्स हॉट मतलब इसके अंदर सोने के लिए बहुत अच्छा एक पॉट था, बट इस गर्मी में, बट ये तो अभी टूट गया, ये होना नहीं चाहिए था. तो सारे लोग बहुत दुखी हो गए. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइजेस. चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है. अब आप ये सारे पिक्चर्स भी देखिए, पिक्चर से रिलेट जो सेंटेंस है इसको आप पहले रीड करोगे. रीडिंग के बाद आपको पता चलना चाहिए कि पंक्चुएशन में कहाँ गलती है. पंक्चुएशन मीन्स जैसे स्टार्टिंग होता है कैपिटल लेटर से कोई सेंटेंस का, वो सही है कि नहीं, कहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये सब कहाँ कहाँ होना चाहिए आपको पुट अप करना है. बट यू आर ऑल वेरी लिटिल, सो मैम ने हर चीज़ आपको रेडी करके PDF में भेजेंगे,
आप सारे पीडीएफ देख के अपनी बुक में नोट डाउन करोगे। ओके, बट अभी हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए पॉटर है, पॉटर का नाम गोपी है, आप ये भी जान चुके हो। सो गोपी एक नेम है। सो जी जो होगा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सो जी इज द कैपिटल लेटर, GOPI गोपी, गोपी द पॉटर मेड पॉट्स। बाकी इसमें सारी चीज़ सही है। एक सेंटेंस है, सो ऑन जो ओ जो है इसको भी हम लोग कैपिटल है। ऑन हिज वे टू द मार्केट 1 pot fell out। सो इस तरह से मैम ने आपके लिए रेडी किए हैं नेक्स्ट पेज में। सो स्टूडेंट्स, ये जो स्पेस है इसमें आपको फिलअप करना है। जैसे मैम ने फिल किए, आप भी पीडीएफ को सीन करके सारे बच्चे नोट डाउन करोगे। बुक के अंदर ही पेंसिल से हल्के हाथ से आराम से लिखिएगा तो आपका पेज टियर नहीं होगा। ओके, देखिए गोपी का मैम अभी बोली ना नेम है। सो जी इज द कैपिटल लेटर, गोपी द पॉटर मेड पॉट्स। ऑन इस सब्जेक्ट मतलब एक सेंटेंस है। सो फर्स्ट लेटर ये भी कैपिटल होना चाहिए। ऑन हिज वे टू द मार्केट 1 pot फेल आउट। आ फ्लाई, आ भी कैपिटल लेटर होगा क्योंकि ये सेंटेंस है। फ्लाइज फाउंड द पॉट, फुल स्टॉप होगा कि देखा था। सी डिसाइडेड टू लिव इन इट, फिर सी नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ। सो एस कैपिटल होगा, सी डिसाइडेड टू लिव इन इट, इधर फुल स्टॉप होना चाहिए। सुन मिस्टर फ्रॉग, फ्रॉग एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। सो मिस्टर का एम एंड फ्रॉग का एफ ये भी कैपिटल ही होगा। सुन का इस कैपिटल होगा बिकॉज सुन से ही हम लोग इस सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। मिस्टर माउस, माउस भी मेन कैरेक्टर है। सो एम कैपिटल, मिस्टर माउस का एम कैपिटल। ऑल्सो कम टू लिव इट द पॉट। 1 day, 1 का ओ कैपिटल होगा बिकॉज दिस इज अ सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है। सो 1 का ओ जो है वो कैपिटल लेटर हो। 1 day मिस्टर बेयर sat on the pot, he broke the pot, full stop, everyone was sad। everyone ये भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। सो ई कैपिटल होगा, ही का एच कैपिटल होगा। सेंटेंस स्टार्ट हुआ 1 day से, 1 का ओ कैपिटल होगा। ओके, तो मैम ने जैसे नोट डाउन किए आप सारे बच्चे अपनी बुक में भी नोट डाउन करोगे और अच्छे से वॉच करोगे कि पंक्चुएशन मीन्स क्या होता है। पंक्चुएशन मीन्स यही सब होता है जो फुल स्टॉप, फिर कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होगा, वर्ड का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा। किसी का नेम स्टार्ट होगा जिस लेटर से, वो लेटर भी कैपिटल होगा। ये सारी चीज़ पंक्चुएशन के अंदर आते हैं। ग्रामर में भी मैम आपको बताई है। सो ये सब आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप जब सेंटेंस मेक करोगे खुद से तो आपके लिए मिस्टेक कम होगा। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वाज गोपी, गोपी कौन था? आपको पता है वो पॉटर था। सो गोपी वाज अ पॉटर। इजीली गोपी को लाए, फिर वाज लाए, आ पॉटर। आ पॉटर आपको खुद से लिखना है जो आप चैप्टर में रीड किए हैं। हु केम टू द पॉट फर्स्ट, पॉट में कौन आया था पहले? आपको सबको पता है कि आप फ्लाई मिस फ्लाई आए थे। सो आ फ्लाई केम टू द पॉट फर्स्ट। सो आप फ्लाई जो है इसको आपको खुद से, जैसे आप चैप्टर में रीड किए इसी से आपको आंसर पता ही है। सो आ फ्लाई आप खुद लिखोगे। बाकी केम टू द पॉट फर्स्ट, हु से जब भी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन रहते हैं तो आंसर बहुत इजी हो जाते हैं। जस्ट उस नेम को आप पुट करोगे, बाकी क्वेश्चन में जो जो चीज़ लिखा हुआ है वही आपको आंसर में भी उतारना है, बाकी और कुछ जरूरी नहीं है। हु ब्रोक द पॉट, किसने ब्रोक किए थे, तोड़ दिए थे? आपको पता है मिस्टर बियर। सो मिस्टर बियर के बाद बाकी चीज़ें हम लोग ऐसे पूरा उतार देंगे। मिस्टर बियर ब्रोक द पॉट, आप
क्लास 1 में हो, इसलिए इतनी इजी है क्वेश्चन आंसर। जैसे क्लास 2-3 में जाओगे आप देखते जाइएगा कि क्वेश्चन आंसर थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा। इसलिए अभी से हु से क्वेश्चन आंसर है तो आप खुद से रीड करोगे, अच्छे से समझ लोगे तो क्लास 2-3 में इजी होते जाएगा। ओके, आज हम क्लास इधर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी एक्सरसाइज भी हम एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे एक्सरसाइज है। ओके।